नमस्कार। YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ अपने लिए नहीं जी बल्कि अपने स्टूडेंट के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हम अभी बैठे हैं गोविंदगढ़ के एक छोटे से कस्बे में। हमारे साथ हैं संस्कार एकेडमी के डायरेक्टर सांवरजी यादव सर। सबसे पहले आपका मैं इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, सर के बारे में मैं बता दूं, ये एक छोटा सा कस्बा है जहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाओं के लिए जो आवश्यकताएं हैं जैसे कोचिंग वगैरह, ये बहुत समस्याएं थी। ग्रामीण परिवेश है, इतनी सुविधाएं नहीं थी। शहर तक पहुंचना, वहां की कोचिंगों में जो है मोटी मोटी फीस देना शायद सबके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को सर ने समझा और इन्हीं ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उनका जो मुकाम है, उनका जो लक्ष्य है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, उसमें सर ने जो है एक कोचिंग शुरू की। सबसे पहले सर ने 2 कमरों की एक कोचिंग शुरू की और आज जो है धीरे धीरे किस तरीके से सर यहाँ पहुंचे हैं, मैं ना बताकर सर से अब तक की जो जर्नी है उसको जानेंगे। सबसे पहले मैं आपके YouTube चैनल कैसी मोटिवेशनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने टाइम दिया हमें। बात 2009-10 की है। मैं और एक मेरे मित्र थे, रामरतन जी। ये हमने दोनों ने बीएड की। एक पर्पस था हमारा कि हम एक प्राइवेट स्कूल खोलेंगे या कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे। अभी वो क्लियर नहीं था जी। लेकिन जैसे ही हम बीएड करके आए, हमें ये लगा कि हम इस बीएड टीचिंग लाइन में न जाकर हम कोई ऐसा काम करें, क्योंकि हम देख रहे थे हमारे साथ के हमारे जो मित्र थे वो या हमसे जो छोटे थे वो इधर उधर मतलब डावाडोल हो रहे थे। कोई जयपुर की तरफ जा रहा था, कोई सिक्कर की तरफ जा रहा था। जिनके पास पैसे थे वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में कोचिंग ले रहे थे, जिनके पास नहीं थे वो पहले तो आजकल तो ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम दोनों ने मतलब एक बैठ के विचार किया कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट डालेंगे जिसमें बच्चों की मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो। उस समय हमारे दिमाग में 2 ही विचार थे कि हम जो इंस्टीट्यूट डालेंगे उसका नाम संस्कार रखें, हमारे दिमाग में उपज दिए, या फिर गीतांजलि रखें। 2 नाम थे। तो हमने गीतांजलि को कैंसिल करके संस्कार रखा। संस्कार इस वजह से रखा कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा भी दें कि उनके परिवार वाले और उनके पड़ोसी और उनका समाज ये कहे कि वास्तव में इन बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की। कोई भी बच्ची या बच्चा यहाँ आए तो उस मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छा मतलब ज्ञान भी लेकर जाए, एक ऐसा मतलब माहौल लेकर जाए परिवार में या समाज में कि उनको मतलब मोटिवेट करे और बच्चों को। और 9-10 में स्टार्ट किया, जिस समय हमने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्कार के नाम से। उस समय हमारे पास मात्र 2 ही रूम थे, आप जैसे बताया आपने। उसमें भी 5-6 बच्चे थे हमारे पास। और लोगों ने यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने ये कहा था कि यहाँ कोचिंग नहीं चला सकते, ये मतलब मजाक बना रहे थे यहाँ। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने 10th स्तर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर 10th के बाद में जैसे राजस्थान पुलिस की वगैरह हमने रात दिन मेहनत की, मतलब बच्चों के साथ 24 घंटे भी। कई बार अगर बच्चे रात को भी या 9-10 बजे भी हमारे से टाइम मांगते थे तो हम टाइम देते थे बच्चों को। खूब मेहनत की बच्चों के साथ और अच्छा रिजल्ट मिला। और अभी आज लगभग 11-12 साल होने गुजारे हैं। हमने लगभग 2000 बच्चों का सिलेक्शन लगभग है 1500-2000 के बीच में सिलेक्शन हो चुका है बच्चों का। अलग अलग क्षेत्र में है, राजस्थान पुलिस में है, डिफेंस में है, कोर्ट में है और टीचर्स में है। टीचर्स में भी अच्छा रिजल्ट दिया है, रेलवे में अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत बच्चे लगे हैं। और दूसरी बात, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जहाँ अनुशासन रहेगा वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी। तो हमने सबसे पहली बात, हमारे इस कोचिंग का एक संस्थान का एक ही काम है कि हम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अनुशासन भी रखते हैं। बच्चियां आती हैं, माता पिता अपनी बच्चियों को भेजता है तो वो ये श्योर करता है कि बच्ची सही जगह जा रही है या कहीं गलत जगह तो नहीं जा रही है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ बच्ची भी आएगी बच्चा भी आएगा तो एक ऐसा माहौल होगा कि भाई बहन की तरह यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा विचार ही नहीं है किसी बच्चे के मन में ऐसा विचार या बच्चे के मन में ऐसा विचार नहीं आता। यहाँ उल्टे सीधे कोई विचार
और रेगुलर 4-5 घंटे की कक्षाएं लगती हैं। 3-4 बैच चल रहे हैं अभी। तो हम कह सकते हैं ये एक ऐसा ही संस्थान है जहां एक छात्र जब आता है तो वो सिर्फ नौकरी प्राप्त करके यहाँ से नहीं निकलता, बल्कि एक व्यक्तित्व का निर्माण यहाँ होता है और वो एक जो है नौकरी के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति बनकर यहाँ से निकलता है। सर, मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार यहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं, आगे भविष्य में किस तरह की योजनाएं आप देखते हो? मैम, जब मैंने 9-10 में इसको शुरू किया इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को, तो मेरे को ये लग रहा था कि यहाँ कस्बे में मैंने चला तो लिया लेकिन यहाँ चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे 10 बच्चे, फिर 15 बच्चे, 50 बच्चे, 12 महीने तक 12 महीने मतलब 12-15 महीने तक 50 बच्चों में मैंने अपना टाइम पास किया है या बच्चों को पढ़ाया है। उनसे भी फीस मैंने वही ली है जो वो बच्चे दे सकते थे। मतलब कोई बच्चा ये कहता था कि सर मेरे दूध का पेमेंट नहीं आया है, सर मेरे आज पापा मजदूरी पे नहीं गए हैं, तो फिर मैं क्या करता था कि मेरा मन नहीं करता था कि मैं इनसे पैसे लूं। तो धीरे धीरे मैं मतलब अपने खर्चे को कैसे भी मैनेजमेंट करता रहा अपने पास से, या टीचरों के सहयोग से। जो मेरा स्टाफ था उन्होंने मेरा अच्छा सहयोग किया है। जैसा मतलब एक जो स्टाफ है सारा, उसने क्या किया, एक परिवार की तरह काम किया है यहाँ। उन्होंने कभी पेमेंट के लिए काम नहीं किया है। जैसे मैंने बच्चों से कभी पेमेंट के लिए मतलब फोर्स नहीं किया बच्चों को, वैसे स्टाफ ने भी मेरे को कभी पेमेंट के लिए फोर्स नहीं किया कि हमें सर इतना ही चाहिए। तो इस बदौलत, स्टाफ की बदौलत हमने धीरे धीरे क्या किया, बच्चों को पढ़ाना मतलब धीरे धीरे सबको, जो गरीब थे उनको भी लेना शुरू किया, जो मतलब पैसे वाले जो देने में सक्षम थे उनको भी लेना शुरू किया। और धीरे धीरे उनके साथ जबरदस्त तरीके से हमने मेहनत की। सुबह से लेकर शाम तक हमने 8-8 घंटे तक क्लासें ली, बच्चों का सिलेक्शन गए। जैसे कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे 100 बच्चे क्लास में थे तो 80-80, 90-90 बच्चों का राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम फाइट की उन्होंने। तो एक कारवां से जुड़ता चला गया धीरे धीरे, और 50 बच्चों से आज 500-700 बच्चों पे हैं। और ये कोरोना काल है, नहीं तो अभी आप 1000-1500 के लगभग बच्चे होते हैं अपने यहाँ। ऑनलाइन का भी थोड़ा प्रभाव है। फिर धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि जो बच्चे घर पे, कई बार क्या होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है, हम ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं ना अपने, उनके घरेलू काम या खेती बाड़ी का जो काम होता है, इस वजह से वो ज्यादा समय नहीं दे पाते पढ़ाई में। तो मैंने क्या है डिफेंस और शुरू किया है, जिसमें बच्चों का मतलब रहने खाने की सुविधा है। और बच्चे अगर आर्मी की तैयारी करना चाहें, डिफेंस या सिविल, इससे डिफेंस संबंधित, वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा जैसे अध्यापक की तैयारी करता है, राजस्थान पुलिस की तैयारी करता है, उसके लिए भी मैंने वहां व्यवस्था कर रखी है। और एक रीजनेबल फीस होगी उनकी, कोई किस प्रकार की कमाई का पर्पज नहीं रहेगा उनमें। और यहाँ जो बच्चा है वो अनुशासन सीखेगा। सबसे पहली बात अपने इंस्टीट्यूट की ये है कि वो अनुशासन सीखेगा यहाँ। मतलब बच्चा अगर झुकना सीखता है अपने टीचर्स के सामने, टीचर चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, टीचर टीचर ही होता है मेरी नजर में। तो जो बच्चा टीचर के सामने झुकेगा वो बच्चा कुछ ना कुछ लेकर जाएगा वहां से। मेरे तो यही कहना है कि जो बच्चा विनम्र और गुरुजनों के प्रति सम्मानित रहेगा, उस बच्चे को सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए, संस्कार अकेडमी नाम भर के लिए सिर्फ संस्कार अकेडमी नहीं है, व्यक्तित्व का निर्माण यहाँ किया जाता है। और आज जिस तरीके से ये संस्कार अकेडमी एक छोटे से कस्बे में ये सिलेक्शन दे रही है, ये एक टीम वर्क है। इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगों के बीच में, एक छोटे से कस्बे में, एक छोटी सी संस्था ने इतना बड़ा जो नाम बनाया है, तो ऐसी कुछ खासियत तो होगी कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वो खासियत मैडम यहाँ क्या है, जैसे और कोचिंगों में जैसे कक्षाएं लगती हैं जी, वो तो लगती हैं जी। साथ में इनके साथ साथ बच्चे का मतलब एक संस्कार उसको दिया जाता है, या मतलब ये समझिए आप कि उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। बच्चे में ऐसी जो सामाजिक वो होती है उनमें खूबियां, वो उनमें ऐड की जाती है। ऐड करने का मतलब उनको सिखाई जाती हैं। जैसे सर को प्रणाम करना, सुबह शाम ईश्वर का नाम लेना, और बैठ के अनुशासित रूप से पढ़ाई करना। सबसे पहली बात मैंने बताया, आपको पहले ही बताया कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन रहेगा तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा। तो बच्चे का चरित्र का निर्माण, मतलब यहाँ बच्चे के चरित्र का निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण दोनों पर ध्यान दिया जाता है जी। और इसके अलावा देखिए, संस्कार अकेडमी कुछ देखिए, सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है,
कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं कि वो कोचिंग की फीस दे सके। प्रतिभाएं हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उन्हें ये सब करने से रोकती है। तो ऐसे जो छात्र हैं उनके लिए सर आपकी कुछ योजनाएं। जी मैम मैं आपको बताऊं, एक तो जो सैनिक के जो शहीद सैनिक हैं जी, उनके जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा। क्या बात है। एक जो विधवा है, जैसे कोई जिसका पति मतलब खत्म हो गया हो, विधवा हो, उसको जी, निःशुल्क शिक्षा। और बाकी गरीब है जो बीपीएल में है उनको भी मैं लगभग एक के फीस में उनको मैं क्या बात ले लेता हूँ यहाँ और पढ़ाता हूँ। मैं पहले फुल उनका फ्री था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि बीपीएल होने का थोड़ा गलत फायदा उठा रहे थे, इस वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। बाकी जो शहीद हैं उनके बच्चे और जो विधवाएं हैं उनको मैं निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ यहाँ। जो भी जब भी उनका मन करे हर प्रकार की पढ़ाई, रीट में, चाहे रीट में देख लो आप, फर्स्ट ग्रेड में देख लो, सेकंड ग्रेड में देख लो, राजस्थान पुलिस में देख लो, इनमें अगर आना चाहें तो आराम से उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी मेरे और मेरे स्टाफ के द्वारा। क्या बात है। देखिए आज के समय में शिक्षा, एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है, एक व्यापार हो गया है। इसी दौर में, इस आधुनिक समय में ये एक ऐसी संस्था है जहां आज भी एजुकेशन को इस व्यापार से, इस बिजनेस से अलग सिर्फ शिक्षा के रूप में देखा जाता है। जो भी फीस यहाँ ली जाती है वो सिर्फ इसलिए कि स्टाफ है, उनका घर कहीं ना कहीं इस एकेडमी के पीछे चल रहा है, तो वो नाममात्र की फीस सिर्फ उन जो है स्टाफ के लिए। तो सर देखिए आपने इतने सिलेक्शन दिए हैं, एजुकेशन के साथ साथ उनको संस्कार दिया है, तो जो स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट होके जा रहे हैं उसके बाद किस तरीके से वो आपसे जुड़े हुए हैं, क्या वो किस तरीके से इस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार की हेल्प जब वो खुद उस चीजों से निकले हैं, क्या वो बाकी अपने छोटे भाई बहनों के लिए जो भी कर रहे हैं। जी जी मैम, जितने भी बच्चे यहाँ से जो लगे हैं, अब 5 या 10% को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 90% जो बच्चे हैं वो सारे मेरे को कॉल करते रहते हैं हमेशा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी परिस्थिति की वजह से नहीं कर पाते हैं या कहीं दूर टाइम नहीं मिलता उनको, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। बाकी उनका हमेशा मेरे को एक ही बात रहती है कि सर कोई काम हो तो हमें जरूर बताया करे, कोई गरीब बच्चा हो, क्योंकि जो बच्चा गरीब यहाँ से पढ़ के निकला है ना, मेरे पास ऐसे बच्चे पढ़ के निकले हैं मैम, मैं आपको बताऊं कि बच्चे जब क्लास लेने के बाद में बाहर आते थे, कई बार बच्चों को फीस के लिए बोला जाता है सार्वजनिक रूप से सबको, तो उन बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्चे आज मेरे पास आते हैं और सबसे पहले मेरे से यही पूछते, सर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो, कोई पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो, या कोई गरीब बच्चा ऐसा हो जिसको आप पढ़ा रहे हो तो हमें जरूर बताएं। मेरे सब बच्चों का बस यही योगदान है। जितने बच्चे हैं, जितनी बार कॉल करते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं कि सर आपका स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा पूछते हैं कि सर कोचिंग में अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा हो तो हम उसकी मदद करेंगे, तो आप हमारे जरूर बताएं। मतलब सब बच्चों का ऐसा ही माहौल है। और पर डे 5-6 बच्चे तो लगभग आ ही जाते हैं, क्योंकि 2000 के लगभग बच्चे सर्विस में लगे हैं, तो पर डे 5-6 बच्चे तो आ ही जाते हैं। और डेली हमेशा हर बच्चे का 1-2 का कॉल आता है, यही पूछते हैं कि कोई गरीब बच्चा हो, कोई ऐसा हो जो मतलब जिनके घर वाले पढ़ाने में सक्षम नहीं है या किताबें नहीं है, तो हम किताब उपलब्ध करवा देंगे। मतलब अच्छा योगदान है बच्चों का इस संस्था में, और टीचरों का भी अच्छा योगदान है और बच्चों का भी अच्छा। तो देखिए ये संस्कार एकेडमी और डायरेक्टर सर, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि मैंने खुद देखा कि जहां ये बड़ी बड़ी कोचिंगों की भीड़ थी, एक छोटी सी ये कोचिंग संस्थान जहां हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या आज भी सिर्फ शिक्षा का बाजारीकरण हो गया पूरी तरीके से, या फिर कुछ संस्थाएं ऐसी बची है जो इस बाजारीकरण के दौर से बाहर है। तो देखिए आप सभी ने देखा होगा, सभी ने जाना होगा कि किस तरीके से इस बाजारीकरण के दौर के बाहर एक संस्थान है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो इस संस्थान से, अपने किसी भी बच्चे को, अपने भाई बहन को एक अच्छी एजुकेशन के साथ साथ संस्कार देना चाहते हो, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहते हो, तो इस संस्थान से जरूर जुड़िए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।